स्टूडेंट्स यहाँ पे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे इस वीडियो में कवर होंगे। वीडियो को बिना स्किप किए देखना। एक छोटा डाउट भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जैसे कि हमने पिछली काफ़ी वीडियोस आप सभी के लिए बनाई है और आप सभी ने देखा ही होगा कि हम पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करते हैं और जितना भी पूरा नोटिफिकेशन रहेगा। तो जिन्होंने एडमिशन नहीं ली है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तक नहीं की है, प्रेफरेंस गलत भर दी है, या नॉन CUT वाले CUT में एडमिशन लेना चाहते हैं, CUT वाले नॉन CUT में लेना चाहते हैं, ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में कवर करेंगे। अपग्रेड का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, फिर उसके बाद हमने जो है कॉलेज में एडमिशन ली थी लेकिन फ़ीस पेमेंट की डेट ओवर हो चुकी है, उसका क्या सोल्यूशन है। साथ ही साथ जिनका यहाँ पे कह सकते हो कि फ़ीस पेमेंट फेल्ड हो चुकी है, जिन्होंने 2000 रुपया अपग्रेड किया है, उनको कैसे फ़ीस वापस मिलेगी, और भी काफ़ी डाउट्स है वो कवर करेंगे। सबसे पहले हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों 12th जिन्होंने भी पास की है, मैं उनके लिए यहाँ पे बता दूँ, ये आप सभी के लिए फ़ाइनल मौका रहेगा रजिस्ट्रेशन करने का। इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। अब रजिस्ट्रेशन क्या होती है? रजिस्ट्रेशन एक सिंपल सा फॉर्म होता है जिसमें आपको अपने 10th के मार्क्स 12th के मार्क्स भरने पड़ते हैं और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है। एडमिशन लेने से सबसे पहला काम जो होता है वो आपका रजिस्ट्रेशन करना ही होता है। अब देख सकते हैं दोस्तों, रजिस्ट्रेशन शुरू हुई थी जो काफ़ी टाइम पहले शुरू हुई थी। तब क्या हुआ था कि काफ़ी एस्पिरेंट ने रजिस्ट्रेशन नहीं की थी। इसके कारण क्या हुआ कि आगे चल के उनका एडमिशन प्रोसेस रुक गया, यानी कि तब से अब तक कोई भी उन्होंने कॉलेज या फिर कोई भी ना ही प्रेफरेंस दी है, ना ही उन्होंने फॉर्म भरा है। तो उनके लिए मैं बता दूं, यहाँ पे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये यहाँ पे जो 22 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में आपके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये फिर से खुलने वाले हैं। यानी कि जिन्होंने 12th पास करी है और कोई सा भी आगे एडमिशन फॉर्म नहीं लगाया है या कुछ नहीं लगाया है कॉलेज के लिए, उनके लिए मैं बता दूं 22 तारीख, आज 22 तारीख है, 22 से लेकर 24 के बीच में ये आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों जिन्होंने प्रेफरेंस यहाँ पे गलत भर दी थी, तो प्रेफरेंस वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं, उनके लिए यहाँ पे प्रेफरेंस का चेंज करने का ऑप्शन भी दिया गया है। अब चेंज करने का एक ही आपको ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपके CUT के कॉलेज भरे होंगे, नॉन CUT के होंगे, वो आप ध्यान से भरना। अब जो कॉलेज आपको नहीं चाहिए वो सिंपली रिमूव कर देना। मैं यही कहूँगा आपसे, जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो सिर्फ वही कॉलेज भरिए, ना कि कोई एक्स्ट्रा आप 10-12। देख सकते हो कि मैंने काफ़ी एस्पिरेंट के चेक किए, उन्होंने अलग से 12 कॉलेजेस, 10-12-15 कॉलेजेस भर दिए हुए हैं। ऐसा मत कीजिए। जो आपको कॉलेज चाहिए मोस्टली वही कॉलेज आपको भरने हैं, वही कॉलेज भरिए। और सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, आप सब्जेक्ट अलग अलग भर सकते हैं, लेकिन कॉलेज जो है जहाँ पे आपको एडमिशन लेनी है, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम ना, सिर्फ वही कॉलेज भरिए। एक अल्टरनेटिव कॉलेज भी आप भर सकते हैं, सिर्फ एक मत भरना, यानी कि 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 कॉलेज भरना, ज़्यादा मत भरना जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हो। अब कई कॉलेज जो है आप 10-12 कॉलेज भर दोगे तो वो आपके लिए ही नुकसानदायक होगा। अगर कोई और प्रेफरेंस मिल गई फिर आप बाद में बोलते हो कि हमने वहाँ पे एडमिशन नहीं लेनी है, तो आई होप उनको भी पता चल चुका होगा। तो जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की हुई है सिर्फ उनको ये ऑप्शन मिलेगा प्रेफरेंस का। बाकी जिन्होंने रजिस्टर करना है न्यू, उनकी तो न्यू प्रेफरेंस फिल होनी है, वो तो उनका क्लियर है। तो जिन्होंने पहले से प्रेफरेंस भर रखी है, अब 22 जुलाई से 24 जुलाई यानी कि ये 2 दिन का टाइम है। 2 दिन के अंदर अंदर आप प्रेफरेंस चेंज कर लीजिए। और जो न्यू कैंडिडेट है, जिन्होंने एडमिशन का कोई सा भी प्रोसेस शुरू नहीं किया है, वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वो भी खुल जाएगा, आज शाम तक सब खुल जाएगा, यानी कि कल सुबह तक सब वर्किंग होगा। और उसके बाद आपकी जो सीट्स है, फिर उसके बाद सीट जो है आपकी 27 जुलाई तक आपको बता दी जाएगी कि कौन सी सीट आपको मिली है। तो अभी जो सेकंड राउंड की लिस्ट रहती है वो भी आ जाएगी, वो कुछ दिनों में आ जाएगी, उसका कोई इतना इशू नहीं है। बाकी उसके जो कॉलेज है वो अपडेट कर दिए गए हैं, वहाँ पे कुछ एस्पिरेंट के अभी अभी अपडेट हुए हैं अपनी ID पे, और कुछ के नहीं हुए हैं, तो उसकी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो निकाल दी जाएगी। आप फ़िलहाल ये जो है इस पर ध्यान रखिए। अब दोस्तों बात करें, ये था CUT के कॉलेजेस के लिए। जो जितना भी मैंने को बताया रजिस्ट्रेशन वगैरह खुल रही है, ये CUT कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो। अब नॉन CUT के जितने भी कॉलेजेस हैं उनके लिए मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, उनका भी जो टाइम पीरियड रहेगा नॉन CUT कॉलेज का, वो रहेगा 22 तारीख से लेके 5 अगस्त के बीच में। यानी कि जितने भी डिग्री कॉलेजेस आते हैं, नॉन CUT के अलग से कॉलेज होते हैं, CUT के अलग से कॉलेज होते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, CUT के कौन से कॉलेज है और नॉन CUT के कौन से कॉलेज है। इसकी लिस्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में, वो आप देख लेना, नॉन CUT के कौन से कॉलेज हैं और CUT के कौन से कॉलेज। मैक्सिमम जो डिग्री कॉलेज रहते हैं, यानी कि जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं, वो मैक्सिमम नॉन CUT के कॉलेज आते हैं, या फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर जितने कॉलेज आते हैं ये सभी
नॉन CUT कॉलेजेस हैं। अब इनके लिए आपको क्या करना है कि आपको पहले एक अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपने भरना है। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे दोस्त ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैन चूज़ नॉन CUT कॉलेज फॉर डायरेक्ट एडमिशन। आपको नॉन CUT में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, आप डायरेक्ट कॉलेज में जा सकते हो। अब डायरेक्ट आप सोच रहे होंगे कि हमारा ना कॉलेज अलॉट हुआ है, हम डायरेक्ट कैसे जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि चूज़ एनी नॉन CUT कॉलेज फॉर डायरेक्ट एडमिशन। यानी कि आप जो है अपने जहाँ पे आपको एडमिशन लेनी है, जो नॉन CUT के कॉलेजेस हैं जैसे डिग्री कॉलेजेस हो गए, उसमें आपको बस क्या करना है कि ये जो आपने फॉर्म भरा है रजिस्ट्रेशन का, इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है, जो आपने सबसे पहले भरा था एप्लीकेशन फॉर्म। और आपको क्या करना है कि वहाँ पे जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, उनसे बात करनी है कि सर हमको एडमिशन चाहिए डिग्री कॉलेजेस में। वो आप डिग्री कॉलेजेस में जाकर पता कर सकते हैं। नहीं, अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप सिंपली वेबसाइट खोलिए। अलग हर एक डिग्री कॉलेज की अलग अलग वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे नंबर्स भी मेंशन होंगे, तो उनको कॉल कीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि हमारा नंबर नहीं आ रहा है डिग्री कॉलेज में, हमको एडमिशन लेनी है। सब्जेक्ट आपको वहीं पे चूज़ करने पड़ेंगे, तो इस तरह आपको वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगी। आपको ये सब चूज़ करने की इतनी भी नीड नहीं है। यानी कि ये जो प्रेफरेंस वाला सिस्टम है नॉन CUT में, आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हो। तो ये 5 अगस्त तक एडमिशन चलेगी, 22 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में। अब दोस्तों जो बोल रहे हैं कि अपग्रेड का ऑप्शन नहीं आ रहा, मे भी अपग्रेड का ऑप्शन अब दिया जाए या नहीं दिया है, क्योंकि ऑलरेडी आपको मिल चुका है। अब आपको प्रेफरेंस चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। अब थर्ड लिस्ट में आपका ऑलरेडी आपका नाम आ जाएगा, लास्ट फाइनल लिस्ट में सभी का नाम आएगा जितने भी बचे हुए हैं। तो अपग्रेड अगर नहीं भी किया जाता है तो कोई भी आप इतना इशू नहीं है। जो अपने प्रेफरेंस ऑलरेडी भरी है, जहाँ आप चेंज करोगे उनमें से आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो ही जाएगा, लास्ट वाला। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करें तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको यहाँ पे जो नॉन CUT वाले बच्चे हैं, जो मतलब डिग्री कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो जम्मू यूनिवर्सिटी के हों या कश्मीर यूनिवर्सिटी के, या फिर एक तरह से कह सकते हो कि आप कॉलेज में विज़िट कर सकते हैं। और इनका प्रोसेस जो है यहाँ पे 5 अगस्त तक रहने वाला है। तो ये आपकी डेट्स हैं। तो CUT वाले मैं सिंपली आपको बता दूँ, ये आप यहाँ पर अपना कर लीजिएगा, प्रेफरेंस फिल कर लीजिए और आप थर्ड लिस्ट का वेट कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे क्लास वर्क 1 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। ये तो बस टेंटेटिव रहता है, ज़्यादातर क्लासेस सितंबर से ही शुरू होती है। वैसे 1 अगस्त लिखा है, तो मे बी 15 अगस्त के बाद से ही, आप पता ही है 15 अगस्त तक थोड़ी बहुत ही छुट्टियाँ रहती हैं, तो 15 अगस्त के बाद ही जो है सही में क्लासेस आपकी शुरू होती हैं। अब स्पॉट राउंड भी एक है, ये स्पॉट राउंड सिर्फ लास्ट में बचेगा, जिनका मतलब जो एडमिशन नहीं ले पाएंगे, मतलब जो फर्स्ट में भी नहीं आए, सेकंड में भी नहीं आए, थर्ड में भी नहीं आए, फिर लास्ट में क्या होता है कि ये एक स्पॉट राउंड होता है। इसमें सभी कॉलेजेस के जो सीट्स हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, कौन से कॉलेज में सीट बची है। लेकिन स्पॉट राउंड में इतनी ज़्यादा कॉलेज नहीं बचे होते हैं, मतलब सीट्स बड़ी कम बची होती हैं। इसलिए आप कोशिश करना कि पहले ही जो मैंने आपको बताया डेट्स, इसमें एडमिशन ले लीजिए और आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैंने अपग्रेड का भी आपको बता दिया। चलिए मैं अब आपको ID ओपन करके बता देता हूँ प्रेफरेंस कैसे फिल करनी है। तो मैं यहाँ पे आपको पोर्टल ओपन करके बता देता हूँ, यानी कि वेबसाइट ओपन करके बता देता हूँ। यहाँ पे एडमिशन हो रही है। सबसे पहले तो मैं दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूँ, जो भी नए बच्चे हैं ये खुद से आप ट्राई मत कीजिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है थोड़ी सी भी, आप खुद से मत कीजिए ट्राई। अगर अदरवाइज़ कोई गलती से आपका स्टेप अलॉट हो गया या फिर सेव कर दिया आपने प्रेफरेंस, तो वो परमानेंटली हो जाएगी। खुद से मत कोशिश कीजिए प्लीज़, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि उसके बाद आप खुद ही पछताओगे। आपकी ही ID होगी और आपका ही एडमिशन प्रोसेस जो है यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप साइबर कैफ़े में जाइए। अगर वहाँ पे 50-100 रुपया दे दोगे तो इतना कुछ आपका जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी गड़बड़ी कर दी है। तो वहाँ पे जो ऑलरेडी इतने सारे फॉर्म अप्लाई कर चुका है वो उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। चलिए आगे यहाँ पे फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद यहाँ पे मैं ID लॉगिन कर लेता हूँ। 3 लाइन्स पे जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको अपना CUT एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है, नॉन CUT वाले रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और CUT वाले एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। और जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया उनको मैं बता दूँ कि उन्होंने न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है, वो कल से एक्टिव हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा कल जो है आपका एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद ये फिल कर लेना है। फिल करने के बाद सिंपली यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये आपको कैप्चा जो है यहाँ पे फिल कर लेना है। ID फिल कैप्चा करने के बाद सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे एक CUT के एस्पिरेंट की ID हमने ओपन की है। तो देख सकते हैं इनको यहाँ पे एक जो है
अप्लाई या मॉडिफाई वाला यानी कि जिनकी पहले से रजिस्ट्रेशन हो चुकी है उनको एक ऑप्शन मिल चुका है, यानी कि अब आप प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि मॉडिफाई कर सकते हो, तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि CUT प्रेफरेंस लिस्ट पे यहाँ पे नेक्स्ट नॉन CUT लिखा हुआ है। यहाँ पे आप दोनों प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो, यानी कि CUT वाली भी कर सकते हो, नॉन CUT भी कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने प्रेफरेंस वाला जो मॉडिफाई वाला ऑप्शन है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। टोटल 809 प्रेफरेंस आ रही है ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन मेरे को कहाँ पे कॉलेज जिसमें एडमिशन लेनी है मैं सिर्फ वही डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करूँगा, वही यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करूँगा और वही कॉलेज सेलेक्ट करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं ये पुरानी प्रेफरेंस भी दिखा सकता हूँ। ये देखा एक बॉक्स जो है जिसमें ओवरऑल प्रेफरेंस दी है और एक बॉक्स यहाँ पे है जो हमने पहले से प्रेफरेंस दी है। आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, जो एक्स्ट्रा प्रेफरेंस पिछली बार मैं गलती से भर बैठा था। जैसे मैं यहाँ पे 13 वाली जो प्रेफरेंस है वो रिमूव करता हूँ, तो देख सकते हैं कि अभी टोटल 14 रह गई है। टोटल 15 प्रेफरेंस भरी थी तो मैंने एक रिमूव कर दी। इसी तरह मैं और भी रिमूव करूँगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैं 12 वाली भी रिमूव कर दूँगा। तो अब जो क्या करना है, अब आपको यहाँ पे जो भी जिसमें एडमिशन लेनी है वो यहाँ पे आपको सर्च करना है। जैसे यहाँ पे मैं जम्मू में एडमिशन लेना चाहता हूँ तो जम्मू वाले जो कॉलेज हैं सिर्फ वही आएंगे। ये आपको क्यों बनना है, क्योंकि फ़िल्टर से क्या होगा कि जैसे यहाँ पे दिखा रहा है 811 प्रेफरेंस, तो जैसे ही मैं यहाँ पे फ़िल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, यूनिवर्सिटी में क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू में मैक्सिमम क्लस्टर और जम्मू यूनिवर्सिटी है, तो जम्मू यूनिवर्सिटी में यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। तो और आगे आप प्रोग्राम भी भर सकते हैं जिस प्रोग्राम में आपको लेनी है, और कॉलेज भी भर सकते हैं, कॉलेज भी मेंशन है वो भी आप भर सकते हैं। लेकिन मैं यही यूनिवर्सिटीज़ भरूँगा क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर मोस्टली जो कॉलेज आते हैं मैं उनमें लेना चाहूँगा, तो अप्लाई फ़िल्टर कर दूँगा। तो अब देख सकते हैं मेरे पास 110 प्रेफरेंस आ चुकी है। अब मैं यहाँ से जो भी प्रेफरेंस ऐड करना चाहता हूँ वो यहाँ पे कर सकता हूँ। जैसे मैं ऐड प्रेफरेंस नंबर पे करता हूँ, तो मैंने पहले से की हुई है तो मैं इसको पहले नंबर पे रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 कर दूँगा। तो देख सकते हैं कि अब ये जो है यहाँ पे वुमेन कॉलेज गांधीनगर, यहाँ पे BSc इन बॉटनी जो है यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है, जो मैंने यहाँ से उठाई है। इसी तरह आप 110 में से 110 यानी कि जितने भी आपके आएंगे उतने में से आप जो है प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों प्रेफरेंस भरने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे ब्लू कलर का सेव का ऑप्शन है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक सेव का ऑप्शन जो है यहाँ पे दिख रहा है, जैसे प्रेफरेंस के ऊपर छोटा सा सेव का ऑप्शन, तो ये आपको सेव कर लेना है। ध्यान रखिए ये सेव होना ही होना चाहिए, नहीं तो आपकी प्रेफरेंस फिल नहीं होगी। आपकी पहली वाली प्रेफरेंस ही सेम एज इट इज़ अपलोड हो जाएगी जब तक आप सेव नहीं करोगे। तो देख सकते हैं मैंने 2-3 बार अच्छे से इसको सेव कर लिया ताकि ये सेव रहे, जो मैंने अभी भी न्यू प्रेफरेंस जो भरी है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रीव्यू कर देना है। ये देख सकते हैं कि इस पर क्लिक कर देना, प्रोसीड टू जो लिखा हुआ है, ये मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप दोस्तों यहाँ पे इस पर क्लिक करते हो तो आपकी जितनी भी प्रेफरेंस आपने दी हुई है, ये नीचे देख सकते हैं जितनी भी आपने प्रेफरेंस दी हुई है ये सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। तो देख सकते हैं ये आगे लिस्ट भी आ चुकी है। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो वो आप देख लेना। अब दोबारा से आप अपग्रेड वाले ऑप्शन पे मत क्लिक करना है, क्योंकि फिर दोबारा से वही पहले वाला ये वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो इसलिए आपको सिंपली इसको प्रोसीड करके छोड़ देना है और आपकी जो प्रेफरेंस है वो दोस्तों फिल हो जाएगी। बाकी दोस्तों बात रही जिनको कॉलेज मिला था, जिन्होंने एडमिशन फ़ीस जो है नहीं भरी है अभी तक, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि आप जो है नेक्स्ट ये वाला प्रोसेस कर सकते हैं, यानी कि प्रेफरेंस लिस्ट भर सकते हैं। ये आपके BID पे आ चुकी होगी। और जो यहाँ पे बात करें जिनकी 2000 रुपये फ़ीस है, जो जब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे उसके बाद वो आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। और लास्ट में बाकी जितने भी डाउट्स थे मैंने मैक्सिमम जो है इस वीडियो में आपको कवर कर दिए गए हैं। बाकी नई रजिस्ट्रेशन भी जल्दी से आ जाएगी और आप जो है यहाँ पे जो है प्रेफरेंस सेव कर सकते हो। बाकी जितने भी डाउट्स आपके मुझे मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा।